हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 4 और अध्याय का नाम है जनन स्वास्थ्य। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियोज बना दिया है। उस सभी का लिंक ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 भी बना दिया है, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स तथा इस चैप्टर के समरी यानी सारांश को भी बताया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और आप अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमें शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि मैंने 10 ऑब्जेक्टिव प्लस समरी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपको वो सभी वीडियो नहीं मिलता है लिंक उसका, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी क्लास का चैप्टर वाइज वीडियोज और ऑब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है। तो जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन औषधि रहित आईयूडी है? तो सबसे पहले हम जानते हैं आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, अब जानते हैं कौन सा ये औषधि है, कौन सा है। तो ये होता है लिपलेस लूप। ठीक है, याद रखिएगा लिपलेस लूप। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा किस नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए किस नाम से प्रसिद्ध है, तो यह है RCH। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? R से हो जाएगा रिप्रोडक्शन एंड C से चाइल्ड और H से होगा हेल्थ, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ, इसका फुल फॉर्म होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, दंपति के बंद होने का कारण निम्न में से कौन हो सकता है? यानी सीधी सी बात है, ये बंध यानी बांध यहाँ पे होना चाहिए था कि दंपति जो बांध होते हैं यानी जिनको बाल बच्चे नहीं होते हैं, उनके कौन से कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन है जन्मजात हो सकते हैं, रोग जन्य हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको सारांश में बताया था कि जो बांध होने का कारण होता है वो जन्मजात भी हो सकता है, रोग के कारण भी हो सकता है यानी रोग जन्य, शारीरिक भी हो सकता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यही आपका करेक्ट आंसर है। जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको बताना है कि जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपको ये, मुझे उम्मीद है कि पता होगा, ये मनाया जाता है 21 जुलाई को। कॉपर टी का कार्य क्या है? आपको बताना है कि कॉपर टी का कार्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है जी कॉपर टी का कार्य। तो ये होता है निषेचन को रोकना, यानी कॉपर टी इसलिए लगाया जाता है ताकि निषेचन की क्रिया नहीं हो सके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। जनन स्वास्थ्य से तात्पर्य है, यानी आपको बताना है कि जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। पहला है व्यवहारात्मक, भावनात्मक, शारीरिक स्वास्थ्य, तो या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था ये तीनों है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी तकनीक पुरुषों से संबंधित है? यानी इसमें आपको बताना है कि कौन पुरुषों से संबंधित है। पहला ऑप्शन है मुख गोली, नहीं, मुख गोली तो ये औरतों के लिए होता है। वैसे ही ट्यूबेक्टोमी, ये भी नहीं। ये आपका ऑप्शन सी सही है, ये ऑप्शन है आपका वेस्टोमी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली संख्या को कहते हैं क्या है? प्रजनन दर, लगभग दर, सॉरी मैंने गलत देख लिया, ये लगभग जन्म दर होता है। और तीसरा है वृद्धि दर, गर्भधारण दर। तो देखिए प्रति 1000 व्यक्तियों में से जो जन्म लेने वाली संख्या उसको तो जन्म दर ही न कहेंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा, लगभग जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि निम्न में से कौन सी है? ठीक है, यानी भारत में जो गर्भ निरोध की विधि है उसमें से सबसे फेमस यानी सबसे ज्यादा जो मान्य विधि है वो कौन सी है, ये जानता है।
तो सबसे पहला है डायफ्राम, नहीं। दूसरा है अंतःगर्भाशी युक्तियां, जी बिल्कुल ये सही विधि है, मतलब ये सबसे ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 20 सहेली है, यानी बताना है सहेली क्या है। पहला है महिलाओं के लिए बंधीकरण की शल्य विधि, नहीं। महिलाओं के लिए मुख्य गर्भ निरोध, तीसरा महिलाओं के लिए डायफ्राम, उपरोक्त सभी। तो नहीं, आपका ये ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि सहेली नाम की पिल्स आती है, यानी गोली आती है जो महिलाओं द्वारा ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है मादा में मुख्य गर्भ निरोधक निम्न में से किसे रोकती है, यानी जो मुख के द्वारा जो दवा ली जाती है वो किस चीज को रोकती है, ये बताना है। पहला है निषेचन, रोपण, अंडोत्सर्ग। तो किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग को, क्योंकि जब अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो रोपण नहीं होगा। तो वो सबसे पहले किसको रोकती है? अंडोत्सर्ग को ही रोक देती है। 20 नंबर क्वेश्चन है सगर्भता समापन के कितने सप्ताह बाद तक की अवधि को सुरक्षित माना जाता है, यानी जब सगर्भता हो गया उसके बाद कितने सप्ताह के अंदर उसका समापन किया जा सकता है, यानी ऐसे कहीं उसका नुकसान कर सकते हैं या इसको गर्भ में ही मारा जा सकता है। तो ये सही आंसर है 12 सप्ताह। 12 सप्ताह के बाद अगर कोशिश किया जाता है ऐसा चिकित्सकीय समापन का, तो माना जाता है कि वो क्या है, मतलब उसे क्षति हो सकती है, यानी वो खतरनाक विधि है, उसको नहीं अपनाना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं रोध विधि निम्न में से कौन सी है? रोध विधि निम्न में से कौन सी है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन है इसमें, पहला है डायफ्राम, दूसरा है गर्भ निरोधक, तीसरा है गर्भाशय ग्रीवा टोपी। तो देखिए सभी रोध विधि है, सभी में क्या करते हैं? निषेचन से रोकते हैं, इसलिए इसका आंसर सही होगा कौन? उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई क्यों जरूरी है, यानी आपको बताना है कि विद्यालय में यौन शिक्षा क्यों पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं। पहला ऑप्शन है यौन संचारित रोगों एवं एड्स की जानकारी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल से जरूरी है, तभी तो बच्चे जानेंगे कि यौन संचारित रोग क्या है और एड्स से बच पाएंगे। दूसरा है यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा पाने के लिए, जी ये इसके लिए भी चाहिए। तीसरा है सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए, यही सही है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक है। अंडवाहिनी में सीधे युग्मक प्रवेश की तकनीक है, यानी कौन सी तकनीक है? तो ये कौन सा है? पहला है IVF। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। IVF का इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है ओरल पिलो का अवयव निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो आपको सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर क्या है? लखनऊ में है। निम्न में से कौन हार्मोन मोचक IUD है? निम्न में से कौन हार्मोन मोचक IUD है? तो इसका सही आंसर है ये NLG-20। NLG-20। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं। कॉपर टी से निकलने वाले आयन होते हैं, यानी कौन से आयन होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है Cu। 30 नंबर क्वेश्चन है जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वास्थ्य समाज को प्राप्त करने की कार्य योजना बनाने वाला पहला देश है। आपको पता है कौन सा? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉपर मोचक अंतरागर्भाशयी युक्तियों में से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन, ठीक है, आपके ऑप्शन है, मतलब ये कौन से होते हैं? पहला है गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, शुक्राणुओं के भक्षाणुओं में वृद्धि करते हैं, शुक्राणुओं की गति को संदमन करते हैं, अंडोत्सर्ग रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं? गर्भाशय को रोकने के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, यानी ऑप्शन आपका ये ए सही है।
दूसरा क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है। एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग है, यानी इस तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है जो सर्वमान्य हो, मतलब जो क्या हो, सरकार द्वारा बैन नहीं किया गया हो। तो आपके ऑप्शन है अजन्मे गर्भ के लिंग जांच के लिए नहीं, ये तो लिंग जांच के लिए कदापि नहीं करना चाहिए। कृत्रिम वीर्य सेचन के लिए। तीसरा है सरोगेट माता के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण करने के लिए। और चौथा है अनुवांशिक असमानताओं की जांच करने के लिए। तो आपको बताया था मैंने सारांश में किस लिए करते हैं, अनुवांशिक असामान्यता की जांच के लिए। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है जीवन निषेचन की तकनीक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फॉलिपियन ट्यूब में किया जाता है। ऑप्शन है केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक का, नहीं ये तो नहीं है। दूसरा है युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के प्राग भ्रूण का। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन बी ठीक है आपका। ठीक है, चलिए आगे का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि कौन सी है। तो ये मैंने आपको तो पीछे बता दिया था, ये क्वेश्चन आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कॉपर टी में गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण। पहला शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी, ये तो कारण है ही, पहला है। दूसरा है गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि, ये भी सही है। तीसरा है शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी कि इनमें से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही इस चैप्टर का ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत होगा उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।